राम राम। कई बार गुरु हमारा मार्ग ऐसे बदलता है कि हम चाहे जैसा भी कार्य कर रहे हों, लेकिन गुरु के मार्ग पर चलने से हमारा वो बुरा कार्य अच्छाई में बदल जाता है। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपने जीवन काल में हजारों चोरियां की। जब उसकी मृत्यु निकट आई, उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्र, मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जीवन में कभी भी किसी मंदिर या गुरुद्वारे के बीच में मत जाना, ना उनका सत्संग सुनना। अगर तुम उनके आगे से भी निकल रहे हो तो अपने दोनों कान बंद कर लेना। कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र भी चोरी करने लगा। एक दिन उसका मन हुआ, क्यों ना राजा के यहां चोरी की जाए। वो राजा के यहां चोरी करके भाग रहा था। पीछे राजा के सैनिक लग गए। जैसे ही वो एक गुरुद्वारे के आगे पहुंचा, उसके पांव में एक लंबा कांटा चुभ गया। उसने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। अब पिता की बात उसको याद थी। अगर वो कान से हाथ नहीं हटाता तो कांटा कैसे निकाले, और अगर कांटा नहीं निकालता तो भागे कैसे। इसी व्यथा में उसने अपने एक कान से हाथ हटाया, अपने पांव से कांटा निकाला और भाग लिया। जितनी देर उसने अपने कान से हाथ हटाया, उतनी देर में अंदर से केवल एक पंक्ति उसके कानों में पड़ी कि जो देवी देवता लोग होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती। उसने चोरी किया हुआ सामान छिपाया। जैसे ही बाहर निकल कर आया, राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया कि तुमने ही चोरी की है। लेकिन उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की। चोरी तभी साबित होती है जब चोर के पास माल बरामद हो जाए। जब उसके पास माल ही नहीं बचा तो उसने कहा, मैं कहां से चोर हो गया। फिर भी सिपाही पकड़कर उसको राजा के समक्ष ले गए। बहुत यातनाएं दी गई। उसको कारागार में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने अपनी चोरी स्वीकार नहीं की। राजा के एक मंत्री ने यह सलाह दी कि जितने चोर डाकू लोग होते हैं, ये मां काली के पुजारी होते हैं। आप ऐसा कीजिए, किसी को काली का वेश धारण करवाइए, इसके सामने भेजिए, ये अपनी चोरी स्वयं ही स्वीकार कर लेगा। वैसा ही किया गया। रात्रि के समय एक कन्या को मां काली का वेश बनाकर उसके सामने पेश किया गया। उससे कहा गया कि हे, मां काली ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुमने इस बार चोरी की, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया। उस चोर ने देखा कि मां काली की पलकें झपक रही हैं। उसके मन में तुरंत वो पंक्ति आई जो गुरुद्वारे के आगे से निकलते हुए उसने सुनी थी कि देवी देवताओं की कभी पलक नहीं झपकती। उसने कहा, मां, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने कब चोरी की ही नहीं। अगर चोरी करता तो आपका हिस्सा आपके चरणों में अवश्य रखता। राजा खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसने कहा, इस चोर को छोड़ दो, इसने कोई चोरी नहीं की है। अब वो उसी गुरुद्वारे में वापस आया। उसने सोचा, जब एक पंक्ति ने मेरी जान बचा ली तो मैं उन महात्मा से मिलूं तो सही जिन्होंने ये पंक्ति बोली। जब उस गुरुद्वारे में गया तो उसको ज्ञात हुआ कि वो श्री गुरु नानक देव जी थे जो ये कथा कर रहे थे। इस समय वो अमुक गांव में है। वो उसी गांव की तरफ चला। वहां भी गुरु नानक देव जी का सत्संग चल रहा था। वो सत्संग में बैठ गया। सत्संग समाप्त हुआ। उसने जाके चरण छुए। गुरु नानक देव जी ने कहा, कहो कैसे आए हैं। उन्होंने कहा, मैं चोर हूं और आपकी एक पंक्ति ने मेरा जीवन बचाया है। आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरी 3 बातें याद रखना। सबसे पहली बात, सदैव सत्य बोलना, कभी झूठ मत बोलना। जिसका नमक खाना उसके साथ नमक हरामी मत करना। तीसरा, पाप तुमने किया, सजा किसी और को हो रही है तो तुरंत प्रस्तुत हो जाना। उसने कहा, जी मुझे स्वीकार है। कुछ समय पश्चात उसने फिर निर्णय किया कि अब फिर राजा के यहां चोरी करूंगा, लेकिन अब अपने गुरु के
बनाए हुए नियमों के अनुसार करूंगा। उसने एक शानदार वेश धारण किया, घोड़े पर सवार हुआ, राजा के महल के अंदर प्रवेश करने लगा। द्वारपाल ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। द्वारपाल ने समझा कोई राजा का जानने वाला होगा, ये मेरे साथ व्यंग कर रहा है, उपहास कर रहा है। उसने कहा, नहीं आप जाइए जाइए। वो अंदर गया, राजा का खजाना खोला, तिजोरियां खोली, सारे हीरे जवाहरात सब कुछ निकाल लिया। उसने देखा सामने एक प्लेट रखी है, उसमें कोई द्रव्य पड़ा हुआ है, कुछ है। उसने जैसे ही हाथ लगा के चाटा तो उसमें नमक वाला चूर्ण था। उसने तुरंत सारी बांधी हुई गठरियां वहीं छोड़ दी और बिना कोई सामान लिए वापस चला गया। उसके मन में यही आया कि मेरे गुरु ने यह आदेश दिया था कि जिसका नमक खाया है उसके साथ बिल्कुल नमक हरामी मत करो। कुछ दिनों पश्चात जब राजा अपने खजानों में आया, उसने देखा कि ऐसा कौन सा चोर आया जिसने सारी तिजोरियां खोल ली, गठरियां बांध ली, लेकिन सामान ले क्यों नहीं गया। उसने नगर के जितने भी चोर थे सबको बंदी बनाने का आदेश दिया। सबको प्रताड़ना मिलने लगी, यातना मिलने लगी। तब वह स्वयं प्रस्तुत हो गया कि महाराज मैं स्वयं आया था, लेकिन मैं आपका माल ले नहीं गया। उनने कहा, क्यों नहीं ले गए? कहने जी मेरे गुरु का आदेश नहीं था, उन्होंने कहा था जिसकी नमक खाओ उसके साथ नमक हरामी मत करो। आपके खजाने में एक प्लेट रखी थी जिसमें चूर्ण था, उसमें मैंने चख लिया तो उसमें नमक था, इसलिए मैं सब छोड़ गया। कहते हैं चोरों के भी कोई गुरु होते हैं, चोरों के भी असूल होते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होते हैं, मेरे गुरु तो बड़े करामाती हैं, आप अपने द्वारपाल से पूछिए मैंने सत्य बोला या नहीं। उसने कहा बिल्कुल, इसने कहा था मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। राजा ने कहा मैं भी तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूं। अब राजा उस चोर के साथ उनके गुरु के पास गया, अर्थात श्री गुरु नानक देव जी के पास गया। उनका सत्संग किसी दूसरे गांव में चल रहा था। राजा ने जाके चरण छुए। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजा पुत्र मांगने आए हो? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, मन में कामना तो यही है। गुरु नानक देव जी ने कहा, 3 बातें याद रखना। घर पे आया अतिथि भगवान है, पहली बात। दूसरी बात, कोई तुम्हारे द्वार से रोता हुआ जा रहा है, उसके रोने का कारण अवश्य पूछना। तीसरा, आंखों देखी बात सदैव सत्य नहीं होती जब तक कानों से भी न सुन लो। राजा ने आशीर्वाद दिया, गुरु दीक्षा ली और वहां से अपने महल में चला गया। 1 वर्ष के बाद राजा के यहां पुत्री हुई। राजा ने कहा, गुरुदेव ने कहा था कि पुत्र होगा, सारे नगर में यही ढिंडोरा पिटवाओ कि राजा का पुत्र हुआ है, किसी को मत बताओ कि मेरी पुत्री हुई है। हर तरफ यही समाचार फैल गया कि राजा के यहां पुत्र हुआ है। उत्सव मनाए जाने लगे। जैसे जैसे वह पुत्री पुत्र रूप में रहती थी, थोड़ी बड़ी होने लगी, 7-8 वर्ष की हो गई तो राजा ने उसको पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया। उसको गए हुए 12 वर्ष बीत गए। राजा ने एक दिन वेश बदलकर अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। कुछ साधु वहां से रोते हुए जा रहे थे। राजा ने कहा, क्यों रो रहे हो? उन साधुओं ने कहा कि आज रात्रि 12 बजे तक्षक नाग हमारे राजा को डसकर खा जाएगा, हमारा राजा मर जाएगा। उनको अपने गुरुदेव की बात याद आई कि घर आया अतिथि भगवान समान होता है। राजा ने पूरे महल में रेत बिछवाई, उस पर छिड़काव कराया, जगह जगह बर्तन रखे, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में हलवा, किसी में पूरी, किसी में चावल, बहुत सारा सामान रखा कि अतिथि महोदय अर्थात तक्षक नाग जिस तरफ से भी आए उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। 12 बजे का समय होने वाला था। उन्होंने अपनी रानी को कहा कि तुम जाके सो जाओ, तुम मेरी मृत्यु नहीं देख पाओगी। सुबह हमारी पुत्री को जो पुत्र रूप में रहती है यहां बुलाना और उसको राज पर बिठा देना। राजा 12 बजे वहां बैठा। तक्षक नाग आए, कभी हलवे में मुंह मारे, कभी दूध में मुंह मारे। राजा की सेवा से वो मंत्रमुग्ध हो गए। वो भूल गए कि मैंने राजा को किस समय डसना था। जैसे ही राजा के पास आए, फन उठाया तो बोले, राजा तुमको मारने का समय 12 बजे निश्चित हुआ था, लेकिन अब 5 मिनट
ऊपर हो चुके हैं। मैं तुमको मार नहीं सकता, तुम्हें बिना मारे ही मुझे वापस जाना होगा। राजा खुशी से अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो देखा वो किसी परपुरुष के गले में बांह डाले सो रही है। राजा ने क्रोध में तलवार निकाली। इतने में ही उस युवक ने आवाज दी, मां पानी दो। राजा ने कहा, ये क्या? ये तो मेरी पुत्री की आवाज है जो पुत्र बन के अपनी मां के गले में हाथ डाल के लेटी हुई है। उन्होंने अपने आप पर पछतावा किया कि मैंने गुरु की बात क्यों नहीं मानी। गुरु ने कहा था कि आंखों देखी बात पर विश्वास मत करना जब तक कानों से ना सुन लो। अब उसने अपनी पुत्री को कहा कि अब तेरा विवाह निश्चित करेंगे किसी दूसरे देश की राजकुमारी के साथ। दूसरे देश की राजकुमारी के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया। लेकिन वो दाई जिसने इस लड़की को पैदा किया था वो दूसरे देश के राजा के पास पहुंच गई। वहां जाकर बताया कि राजा का कोई पुत्र है ही नहीं, राजा की तो पुत्री है। अब उस देश के राजा ने बोला, हम नहीं बोल सकते, अगर हम ये बोलेंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए पहले बारात आने दो, फिर निश्चित करेंगे। बारात का दिन आ गया, बारात चल पड़ी। राजकुमार चंचल था, घोड़े पे सवार था, पीछे पूरी बारात चली। उसी घोड़े के आगे एक हिरन निकला। हिरन के पीछे उस लड़की ने घोड़ा लगा दिया। वो हिरन एक बाग में जाकर खड़ा हुआ। वहां श्री गुरु नानक देव जी कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ राजकुमार, कैसे आए? जैसे ही गुरु नानक देव जी ने कहा कि आओ राजकुमार कैसे आए, वो राजकुमारी राजकुमार बन गई। वो एकदम पुरुष में बदल गई। आकर पिता को बताया कि ऐसे ऐसे एक संत कथा कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आओ राजकुमार कैसे आए, तो मैं राजकुमार हो गया। अब बारात दूसरे राजा के द्वार पर पहुंची। वहां वो दाई सबसे आगे खड़ी सिर हिला रही थी कि राजा आज तुम्हारा भेद खुलेगा। लड़की का पिता जो राजा था उसने कहा, हमारे यहां नियम है कि सबसे पहले दूल्हे को एक पतला वस्त्र लिपटाकर स्नान कराया जाता है। इस राजा ने कहा, हमारा नियम अलग है, दूल्हे को पतला वस्त्र भी नहीं लिपटाया जाता और स्नान कराया जाता है। जैसे ही दूल्हे ने वस्त्र उतारे तो उन्होंने दाई के बाल पकड़ लिए। ये तो पुत्र है और तुम कह रही थी कि राजा की पुत्री है। अगर मैं पहले ये बात करता तो हमारा युद्ध हो जाता, तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो। दाई ने कहा, मुझे फांसी देनी है दे लो, लेकिन ये बताओ राजा कि ये लड़की से लड़का कैसे हुआ? तब राजा ने कहा, मेरे सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सदगुरु के हाथों हर भक्त का, हर शिष्य का उद्धार होता है। राम राम, जय श्री राम।